जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बाबरी मस्जिद और पंडित नेहरू को लेकर दिए गए बयान से सियासत गरमाई हुई है। गुजरात में वडोदरा के सादली गांव में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकता मार्च के रूप में एक सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। उन्होंने पटेल को एक सच्चे, उदार और सेकुलर शख्स के रूप में सराहा, जो तुष्टीकरण में यकीन नहीं करते थे। भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है। वहीं कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनाथ सिंह को देश के सामरिक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनाथ जी अगर भारत के जो सामरिक चुनौतियां हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान है, चीन है और बाकी सामरिक चुनौतियां हैं, उनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी राजनाथ सिंह के बाबरी मस्जिद और पंडित नेहरू को लेकर दिए गए दावों पर सवाल उठाए। मेरा ख्याल है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था और आज 2025 है। कितना पानी बह चुका है। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने, जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हो। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। 60 साल बाद एक और है कि सोमवार से कहा जा रहा है कि वंदे मातरम को 150 साल पूरा होने। देखिए, ये सब वही है, ड्यूटी आपको दी गई है, ठीक है, आप इन पे सवाल करिए। अनुरोध मैं करूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि जनता के सरोकार के मुद्दों पर सवाल कीजिए और सवाल विपक्ष से नहीं, सवाल सरकार से कीजिए। आज SIR के सवाल पर
कि चर्चा होनी चाहिए। देश के 12 राज्यों में SIR चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है, कराया जा रहा है। लगा है उनको भी कुछ अब कि भाई इतने BLOs लोड से या दबाव में मर रहे हैं, कोई अभी सर्दी भी इतनी नहीं पड़ने लगी है कि ठंड से मर रहे हैं, कई के बयान आ गए। तो अब उन्होंने 1 सप्ताह समय बढ़ाने का फैसला ले लिया, जो 4 दिसंबर तक डेडलाइन थी, अब 11 दिसंबर तक कर दिया। इस सवाल पर तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं सबसे उचित होगा कि जनता के सरोकार के इस मुद्दे पर, जो भारत के संविधान में मिले हुए हर भारतीय नागरिक को एक सबसे बड़ा तोहफा था, उस वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए हड़बड़ी में कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे एक भी नागरिक जो भारत का नागरिक है वो इस अधिकार से वंचित रह जाए। जहां उस संविधान में बिरला, टाटा, डालमिया, सिंघानिया, धीरू भाई अंबानी, छदन लाल, मदन लाल, सारे लोगों को भी एक ही वोट देने का अधिकार है, तो भारत के हर बालिग नागरिक को भी एक वोट देने का अधिकार है। इतनी जल्दबाजी, इतनी घबराहट क्यों है जो इस पे चर्चा नहीं हो रही है? बीजेपी ये भी कह रही है कि बिहार में भी हुआ, बिहार में किसी BLO ने सुसाइड नहीं किया, ये डेथ नहीं समझ में आई है। और एक आप पहले ग्राउंड जीरो पे जाओ। जान गई है मैडम, जान चली गई। बिहार में हम जहां चल रहा उसकी बात कर रहे हैं, आप बिहार घूम के चली गई। आप जहां घटना हुई है, जहां मौत हुई है, वहां जाओ और ग्राउंड जीरो पर जाके पता करो कि क्यों हुई। जान तो ऐसे नहीं जाती, उसको भी आप उड़ाना चाहते हैं बिहार से और कहीं और से। वंदे मातरम असली हकीकत पता करिए। चर्चा आप नहीं चाहते क्या? फिर सपा चर्चा में भाग लेगा या नहीं? हम समझते हैं कि भारत की गोदी मीडिया और इस देश की सरकार ये सक्षम है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, वंदे मातरम पे भी चर्चा करने के लिए। विपक्ष और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जनता के सरोकार के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, और मीडिया सरकार की मंशा के अनुसार विषय को चेंज करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरदार पटेल की मौत के बाद आम लोगों ने उनके स्मारक के लिए फंड इकट्ठा किया, लेकिन जब ये जानकारी नेहरू तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल किसानों के नेता थे, इसलिए इस पैसे को गांव में कुओं और सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक ढोंग था, क्योंकि कुओं और सड़कों का निर्माण सरकार की जिम्मेदारी है। नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया?